स्वागत है आप सभी का विवेक पाठशाला पे। इसके पहले जो भी हम लोग बातचीत किए हैं उसमें मुख्य रूप से कंप्यूटर का विकास क्रम और कंप्यूटर के विकास क्रम से संबंधित एल्गोरिदम, मशीन लर्निंग इत्यादि बिंदुओं पे हम लोग अपनी बातचीत किए हैं। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग कंप्यूटर का जो विकास प्रक्रिया था और वर्तमान समय में जो कंप्यूटर हमें दिखाई दे रहा है उस पे हम लोग बात करेंगे। परीक्षा की दृष्टिकोण से यहाँ से प्रश्न बारंबार पूछे जाते हैं, अतः हम लोग विलंब न करते हुए आज की कक्षाओं को सुचारू रूप से चालू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। यह एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है नॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। इन्होंने सन 1945 ईस्वी में यानी कि सन 1945 ईस्वी में इन्होंने अपना एक देखा जाए तो प्रोसे कंप्यूटर के डिजाइन से संबंधित यानी कि जो वर्तमान समय में हमें कंप्यूटर दिख रहा है सन 1945 ईस्वी में वान न्यूमैन आर्किटेक्चर ने 1945 ईस्वी में कंप्यूटर का एक मॉडल या प्रारूप इन्होंने डिजाइन किए जिसमें प्रायः इनपुट आउटपुट और यहाँ तक कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो थी जिसमें सीपीयू, मेमोरी इत्यादि लगा होता है। पुनः एक बार हम समझने का प्रयास करेंगे कि नॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर सन 1945 ईस्वी में इन्होंने एक ऐसा मॉडल कंप्यूटर का डिजाइन किया जिसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो मेमोरी जिसे प्रायः सिंगल सेंटर सिस्टम कहा जाता है यानी कि ये कंप्यूटर होगा उसके जो विभिन्न अव्यय या उपशाखाएं लगी हुई हैं उसको इन्होंने इनपुट, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू विभिन्न प्रकार की शाखाओं के माध्यम से इन्होंने उस डिवाइस को विकसित किया और यह विकास की प्रक्रिया देखा जाए तो दो प्रकार के भागों में इन्होंने विभाजित किए यानी कि एक फिक्स प्रोग्रामिंग कंप्यूटर। फिक्स प्रोग्रामिंग कंप्यूटर कहने का आशय है कि जैसे हम देखते हैं कि कुछ ऐसे यंत्र होते हैं जिसपे कुछ विशेष प्रकार के पैटर्न सेट होते हैं या व्यवस्थित होते हैं और उससे गणना या अन्य जानकारी के लिए किया जाता उसके जो सॉफ्टवेयर चढ़े रहते उस पे उसको रिमूव नहीं किया जा पाएगा, उसे हम फिक्स कंप्यूटर कहते हैं। इस प्रकार के कंप्यूटर मुख्य रूप से देखा जाए तो इस प्रकार के फिक्स प्रोग्रामिंग कंप्यूटर प्रायः गणना करने के लिए कैलकुलेटर का प्रयोग किया जाता। उस कैलकुलेटर में सिर्फ गणना के सिवा अन्य कोई गतिविधियां नहीं की जा सकती। इस प्रकार के यंत्र को हम फिक्स कंप्यूटर कहते हैं। दूसरा है स्टोरेज प्रोग्राम कंप्यूटर। स्टोरेज प्रोग्राम कंप्यूटर में देखा जाए तो उसमें विभिन्न प्रकार के यानी कि डिफरेंट प्रकार के एप्लीकेशन उस प्रोग्राम में समाहित होते हैं। जैसे अगर हम मोबाइल फंक्शन या कंप्यूटर का प्रयोग करें तो उसमें विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन और प्रोग्राम सम्मिलित होते हैं और अनेक गतिविधियों को उस पे हम लोग कर सकते हैं। इस प्रकार के स्टोरेज को हम प्रायः स्टोरेज प्रोग्रामिंग कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। यह मुख्य रूप से देखा जाए तो तीन प्रकार के भागों में यानी कि स्टोरेज प्रोग्रामिंग कंप्यूटर को मुख्यतः तीन भागों में विभाजित किया गया है। जो सीपीयू जिसे प्रायः सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से भी जाना जाता यानी कि पहला सीपीयू है जिसे प्रायः सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता। दूसरा जिसे मेन मेमोरी यूनिट के नाम से जाना जाता, दूसरा उसका उपभाग द मेन मेमोरी यूनिट है, जबकि तीसरा उपभाग
जिसे इनपुट आउटपुट डिवाइस कंसीडर डेम डिटेल, यानी कि इनपुट और आउटपुट को जोड़ने वाले जो भी डिवाइस है उसके रूप में जाना जाता है। अभी तक हमने अध्ययन किया कि वर्तमान समय में जो भी हमें कंप्यूटर दिख रहे हैं इसका श्रेय वान न्यूमैन आर्किटेक्चर को जाता है। सन 1945 ईस्वी में इन्होंने एक ऐसा मॉडल विकास किया जिसमें प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में मेमोरी, इनपुट, आउटपुट विभिन्न डिवाइस को आपस में जोड़कर एक सिंगल सिस्टम के रूप में, यानी कि एक सिंगल सिस्टम के रूप में इन्होंने कंप्यूटर का विकास किया और इस विकास प्रक्रिया में विभिन्न यंत्रों को आपस में इन्होंने निश्चित क्रम में जोड़े। यह मुख्य रूप से देखा जाए तो दो प्रकार के थे, जिसे प्रायः फिक्स प्रोग्रामिंग और स्टोरेज प्रोग्रामिंग के नाम से भी जाना जाता है। फिक्स प्रोग्रामिंग का आशय है कि इस प्रोग्राम के माध्यम से सिर्फ उस डिवाइस के माध्यम से सिर्फ एक ही बार प्रयोग किया जा सकता है और अन्य कार्य उसके सापेक्ष अन्य कार्य नहीं किया जा सकता। उसे हम विशिष्ट प्रोग्रामिंग कहते हैं। इस प्रकार के डिवाइस का उदाहरण कैलकुलेटर हो गया, जिसका प्रयोग सिर्फ गणनाओं को करने के लिए किया जाता है। दूसरा है स्टोरेज प्रोग्रामिंग। स्टोरेज प्रोग्रामिंग उसे कहते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम समाहित होते हैं, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें विभिन्न प्रकार के गतिविधियों को चालू करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम शामिल होते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को स्टोरेज प्रोग्रामिंग कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। आधुनिक कंप्यूटर, यानी कि जो वर्तमान समय में कंप्यूटर है, वह जॉन वान न्यूमैन जो आर्किटेक्चर है उन्हीं की जो विकास और थ्योरी है उसी के अनुरूप वर्तमान समय में जो भी कंप्यूटर है यह जॉन नॉन आर्किटेक्चर के सिद्धांत पे काम करती, और इसलिए इस कंप्यूटर को दोबारा प्रोग्रामिंग करना बहुत आसान है। इसके बुनियादी, यानी कि इसके मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे प्रायः सीपीयू कहा जाता है। सीपीयू प्रायः कंप्यूटर का मस्तिष्क के रूप में भी जाना जाता है। इसकी हम लोग बात आगे करेंगे। दूसरा है मुख्य मेमोरी, और तीसरा जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है उस पे हम लोग आगे की कक्षाओं में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे।